ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, ये वाला चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही 100% रिजल्ट देने वाली नॉलेज लेकर आता रहता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज अपने बारे में कि जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी हैं और जो मैंने सीखा है अब तक की जर्नी में, क्योंकि मुझे तकरीबन 4 ईयर्स हो गए हैं इसमें। और जो चीज़ें अप एंड डाउन्स हुई हैं वो कैसे हुई और क्यों हुई, आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, हमें ना जब हम शुरू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो हमें लगता है कोई जादू की छड़ी है हमारे हाथ में आ गई है, बस इसे घुमाएंगे और सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, होता भी ऐसे ही है, लेकिन हमें समझने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे होती है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। उससे पहले भी जब इस सोल ने जन्म लिया होगा, कितने जन्म लिए होंगे, तब भी वो काम कर रहा था, है ना। आज जो हम सोच रहे हैं, यानी कि जो हमारा सोचने की, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, वही हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं दोस्तों। वही हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, वही होता है। अब जैसे मैं बताती हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो हमें कोई घर बनाना है ना। हमें घर बनाना है और घर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइंड में सोचते हैं कि यार कैसा घर चाहिए हमें। मतलब कि 4 रूम का सेट होना चाहिए और किचन होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपने माइंड में सोचते हैं ना। बिल्कुल। अब आप समझे, माइंड में सोच लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, जो नक्शा बनाता है उसे हम अपनी चॉइस बताते हैं कि ये चीज़ें चाहिए। तो वो क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग और कुछ चीज़ें वैसे सही करके कि हाँ, अगर आप इस रूम को यहाँ लेते हो, ये लेते हो, तो ये सही हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, नक्शा उतर गया पूरा पेपर पे। अब जब पूरा पेपर पे नक्शा उतर गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, मिस्त्री लगाते हैं। यानी कि अब मिस्त्रियों का काम होता है उस नक्शे पे काम करना, यानी कि वो नक्शे के अनुसार हमारा घर बना देते हैं। अब जब घर हमारा कैसे बन गया, हमारे माइंड का ही था खेल वो, क्योंकि सबसे पहले हमने दिमाग में सोचा था, दिमाग के बाद वो पेपर में उतरा, पेपर उतरने के बाद वो ओरिजिनल हमारे सामने जो हमारा 3D वर्ड है, जिसको हम जो अभी जिस 3D वर्ड में हम हैं, तो सामने आता है वो। ठीक है। अब मान लो, अब हमें पता ही नहीं है, हम अपने दिमाग में तो वो चीज़ें चला रहे हैं कि कैसे काम करता है, क्यों नहीं हो रहा, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे कोई गोल पता नहीं है, हमें कुछ अपनी लाइफ पर्पस पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि हमने कोई घर बनाना है। अब एग्जाम्पल के लिए अब इसको भी समझो। जैसे हमने मान लो घर बनाना है, लेकिन हमने कोई दिमाग में नक्शा नहीं बनाया, कुछ नहीं। हमने सोचा यार ये ज़मीन खाली है, जैसे हम लोग गांव वगैरह में लोग करते हैं ऐसे ही कि ये ज़मीन खाली है, यहाँ पे एक कमरा इधर को बना लो, एक इधर को बना लो, बस हो गया। अब ये समझो कि जो घर हमने नक्शे से अपने माइंड को यूज़ करके और अच्छे नक्शे से जिस घर को बनाया, वो ज़्यादा घर खूबसूरत होगा, और या वो वाला घर जिसको हमने बस चलते फिरते इधर कमरा बना लिया, इधर बना लिया, कोई मतलब कोई उसका मुंह कहते हैं ना, उसका मुंह सिर ही नहीं है कोई भी। ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। यानी कि जो हमारा दिमाग है, ये तो कभी सोचना बंद कर ही नहीं सकता। अगर ये सोचना बंद कर देगा तो आदमी का जो मतलब जीवित रहना ही वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव थॉट भी आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे। ये तो चलता ही रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नेगेटिव थॉट ना आए। नेगेटिव भी आएंगे, क्योंकि नेगेटिव आएंगे तभी तो आप कुछ पॉजिटिव काम कर पाओगे, है ना। तो इसलिए ये तो दोनों ही रहेंगे। लेकिन अब हमें होता है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे फ़ायदा उठाना है, कैसे काम करना है, इसको तरीके से समझो। प्रॉपर अपने लिए एक 2 दिन लो, 4 दिन लो, 5 दिन लो, 10 दिन लो, जितना दिन आपका मन करता है, उसको प्रॉपर तरीके से अपने आप को समझने की पहले कोशिश करो कि मेरा नेचर कैसा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे अपनी लाइफ कैसे चाहिए। चाहे वो आपकी किसी मनी के डिज़ायर को लेके हो सकती है, चाहे वो आपकी किसी रिलेशन को लेके हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। प्रॉपर आप चाहो कि अगर आप रिलेशन चाहते हो तो वो कैसा चाहते हो, इनकम चाहते हो तो वो कैसी चाहते हो, और कैसे पैसा कमाना चाहते हो, हार्ड वर्क करके कमाना चाहते हो, इजी तरीके से कमाना चाहते हो, कैसे कमाना चाहते हो। अपनी थिंकिंग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, और अपने अंदर से अपने आप को अंदर पहचानने की कोशिश करो कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मुझे शांत रहना ज़्यादा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग काम देखो, उसी के अकॉर्डिंग अपना रिलेशन ढूंढो।
मुझे चुलबुलापन पसंद है, उसके अकॉर्डिंग देखो। यानी कि अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क देखो, जिसमें आपका घूमना फिरना भी हो, या अपना पार्टनर ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे साथ घूम सके और तुम भी उसके साथ घूम सको, ताकि तुम्हारी लाइफ जो है अच्छी चले। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ें पहले से अगर हम सोच के चलते हैं तो हमारी लाइफ जो होती है बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ, हैप्पी वाली लाइफ चलती है। पूरा उसको सोचो, पेज पे उतारो और उसको प्रेजेंट टेंस में लिख दो। जैसी आप लाइफ चाहते हो कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरा नाम है, ऐसी मेरी लाइफ है, और उसको पूरी चीज़ को अपने ऊपर, उसके ऊपर उतार दो। अब उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा उसके बाद की चीज़ होती है इंसान के अंदर क्या आती है कि यार उसके बाद क्या करूँ, लिख तो लिया मैंने, है ना। अब लिख लिया, जब आपने लिखने का काम आपका डन हो गया, अब आपका ध्यान ना उस पर हटाने की बजाय आपका जो हॉबी है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको मूवी देखना पसंद है मूवी देखो, आपको घूमना पसंद है आप घूमो, आपको कोई भी चीज़ हो सकता है, आपको पेंटिंग करने का शौक़ हो आप पेंटिंग करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जो डिज़ायर है वो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे दोगे वो नहीं होगा, वो जल्दी पूरा होगा। अगर आप चाहते हो ना कि अगर आपने आज लिखा है तो वो बहुत जल्दी आपके पास आए, तो इसीलिए आपको वहाँ से हट जाना है। अब आपने उसको पूरी फीलिंग के साथ उसको एंजॉय करके लिख दीजिए, चाहे आधा घंटा लगे, 1 आवर्स लगे, कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल एंजॉय करके अपनी मूवी को लिख दीजिए। उसके बाद अपना ध्यान जो है उन चीज़ों पर लगा दो जो चीज़ें आपको करने में मज़ा आता है। हो सकता है आपको शॉपिंग करनी अच्छी लगती हो, मेरी तरह कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, डांस करना अच्छा लगता है, कोई भी अपनी हॉबी क्लास ज्वाइन कर लो, किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है, फ्रेंड्स से बात करना पसंद है, लेकिन आपको वही चीज़ करनी है जहाँ पे आपको खुशी मिले। वो चीज़ मत करना जहाँ पे आप दुखी हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आप दुखी होगे तो वो कहीं पर भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24 घंटे काम कर रहा है, तो वो फीलिंग जो आपकी वो गलत जाएगी। उन चीज़ों को लिख दिया आपने, वो आपकी डन हो गई हैं। अपना ध्यान जो है अब अपने ऊपर लगा दो। अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप को चेहरे पे चेहरा जैसे होता है ना, तो हम लोग शीशे में खड़े होते हैं मेकअप के लिए या फिर वैसे खड़े हो जाते हैं, तो आप अपने आप से बात करना सीखो, पेड़ पौधों से बातें करना सीखो, पेट पाल रखा है पेट से बातें करो। यानी कि अपना ध्यान बिल्कुल हटा दो कि आपकी एक मूवी है, आपने वो मूवी लिख दी है। अब वो मूवी कब आपके बिल्कुल आपके सामने, जैसे एक होती है ना मूवी तैयार होने में, लिखने में कितना टाइम लगता है, लिखने के बाद उसके बाद उसमें जो हीरो हीरोइन है उनको करने में कितना टाइम लगता है, उस डायरेक्टर को मूवी बनाने के लिए, है ना। कोई मूवी छोटी होती बहुत जल्दी बन जाती है, किसी मूवी को टाइम लगता है हर चीज़ को जोड़ने के लिए, है ना। अब वो चीज़ें आपकी, चाहे वो कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, अगर आप उसका अपना ध्यान वहाँ से हटा देते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी पूरा होगा, ये यकीन मानिएगा। ये वाला मेथड अपनाइएगा, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताइएगा, और लवली फीड कमेंट जो है ना, कहती मैं हमेशा वो ज़रूर दीजिएगा, और अपना ज़रूर ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर किसी नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।